24 नवंबर का सूरज शाह फैसल कॉलोनी के इलाका मकीनों के लिए एक ऐसा नजारा लेकर तुलू हुआ था जो किसी के वहमो गुमा में भी नहीं था। हकीकत में वो दिखाई दे रहा था जिसे देखने वाले फिल्मी समझ रहे थे, मगर फिजा में बसी हुई इंसानी गोश्त की बू ये यकीन दिला रही थी कि ये सब जो दिख रहा है हकीकत है। किचन के तरफ इंसानी गोश्त के टुकड़े संदूक और देगचियों में ऐसे पड़े थे जैसे किसी बकरे को ज़बा किया गया हो। शाह फैसल कॉलोनी कराची के मोहल्ले आसिफाबाद के एक मकान में जैनब, उसका शौहर अहमद अब्बास और जैनब की 17 साला बेटी सोनिया रिहाइश पजीर थे। अहमद एक सिक्योरिटी कंपनी में मुलाजिम था और जैनब से उसकी शादी को तकरीबन 4 साल हुए थे। जैनब के साबका शौहर इरशाद का इंतकाल हो चुका था। ये हुस्न वाले यहाँ दिल लगाने की कोशिश न करना। अरे अपनी हरकतों से बाज आजा, अब बहुत हो चुकी है, बहुत हो चुकी है। क्या बहुत हो गई है? एक तो तुम्हारी चिक चिक खत्म नहीं होती। अरे ये तू जुआ नशा छोड़कर कुछ घर की तरफ भी ख्याल कर लिया कर। घर का ख्याल मैं ही रखता हूँ। थोड़ा सा शुगर कर लिया तो कौन सी क़यामत आ गई। शुगर कर लिया? अरे तू एक बेटी का बाप है, बाप। ये सब धंधे बंदे छोड़ दे, बता रही हूँ तुझे मैं। अरे साली, अब तू मुझे सिखाएगी? अब अगर मैं ये धंधे ना छोड़ूं तो क्या कर लेगी? धंधे पानी छोड़ दे, मैं तुझे कहती हूँ। देख, अगर तू बाज नहीं आया ना, मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर ना अपनी माँ की घर चली जाऊंगी, बता रही हूँ तुझे। अरे जा जा, चली जा, दफा हो जा यहाँ से। जो कोई शौक नहीं तेरे साथ रहने का, समझा? तू मर जा, दफा हो जा तू भी। जाओ, मैं भी अब जाके दिखाऊंगी तुम्हें। बहुत हो गया, मगध मारे ने अजाब बना दी हमारी जिंदगी। मरता भी नहीं, जान भी नहीं छोड़ता। आज तक मुझे दिया ही क्या? दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। आज तक क्यों नहीं बुला लेता जैनब को? नहीं, अभी उसको तेरे साथ होना चाहिए। अब वो मेरी बच्ची के साथ है और इधर एक जिंदा लाश है, और क्या लेना है उसने यहाँ? ऐसा ना बोल पुत्र, अभी तू तकलीफ में है। और कुछ फर्क नहीं पड़ता माँ, ये तकलीफ कट जाएगी। हादसे में अपाहज और बीमारी ने इरशाद की हिम्मत तोड़ दी थी। बीवी और बच्ची के ख्याल ने उसे मजबूर किया कि वो जैनब को अपने मैके में रहने दे ताकि वो सोनिया का ख्याल रख सके। थोड़ी सी तकलीफ है, ये तकलीफ कटी जाए। थोड़े दिन के बाद इरशाद का इंतकाल हो गया और जैनब भी कभी उस घर वापस नहीं गई। कई साल बाद जब जैनब की बेटी जवान होने लगी तो जैनब ने सोचा कि उसे सहारे की जरूरत है और उसे शादी कर लेनी चाहिए। इस दौरान उसकी सलाम दुआ अहमद अब्बास से हो गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। अहमद अब्बास उम्र में जैनब से तकरीबन 10 साल छोटा था और एक सिक्योरिटी कंपनी में मुलाजिम था। हाँ जान, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अरे हाँ भाई, आ रहा हूँ। अरे मैं आऊँगा यार। हाँ, जिनसे आंचल दुपट्टे का संभाला ना गया, उनसे क्या खाक मेरे दिल की हिफाजत। अरे हाँ, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ।
राजकुमारी, जिसके पीछे तू बर्बाद खौर हो गया है। ये ले। सिर्फ 4,000 रुपए? और क्या 4 लाख रुपए दूं? अरे तू सोच, इस महंगाई के दौर में 4,000 रुपए क्या होते हैं। ये तो अच्छा है कि मैं थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ, वरना तू तो ना माँ बेटी को भूखा ही मार दे, भूखा ही। हाँ, जितनी मेरी तनख्वाह है उतनी ही दूंगा ना। मुझे सब पता है तेरी कितनी कमाई है, बस रहने भी दे अब। क्या पता है? अरे तू जिन लोगों पे पैसे खर्चा करता है ना अपने, सब मुझे पता है। कहाँ लौटाता हूँ? ठहर जा, अभी बताती हूँ। ये देख, इस पर लुटाता है तू अपने पैसे। अच्छा, तो तू मेरी जासूसी करती है? बीवी है, बीवी बन, पुलिस न बन। बीवी है, बीवी रहे, पुलिस न बन। सोना, जरा पानी तो पिला दो। जी देती हूँ। ये लो। अरे बैठ जाओ। नहीं ठीक है, छोड़ो मुझे, जाने दो, बहुत काम है मुझे। अरे सारा दिन काम ही तो करती हो। छोड़ो मुझे। अरे किसी को एहसास नहीं हुआ। तुझे गैरत नहीं आई? मैंने तो तुझसे इसलिए शादी की थी कि मेरी बेटी के सर पर साया होगा बाप का, लेकिन तू। मैं कोई बाप नहीं हूँ उसका, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे। अरे अरे तुझे शर्म नहीं आई? तू अपनी बेटी पर बुरी नजर रख रहा है। मैंने कहा ना, मेरा कोई रिश्ता नहीं है इससे। और जा किसी मौलवी से पूछ। वैसे भी मुझे सब पता है इसके चक्कर का। अरे तू बड़ा घटिया आदमी है, बड़ा घटिया इंसान है तू। अरे तू बता, रजब क्या करने आता है जब मैं नहीं होता यहाँ पे? वो तो ऐसे ही आता है। बकवास बंद कर, मुझे सब पता है वो इसी के चक्कर में आता है। अब गूंगी क्यों हो गई? बोलती क्यों नहीं? देखता हूँ तेरी बेटी घर से बाहर कैसे जाएगी और उसका यार कैसे मिलने आएगा। साली के पैरों में जंजीर डाल दूंगा। हेलो। क्या हाल है? सोनिया क्या कर रही है? अरे क्या हाल होंगे, हमारे तो किस्मत ही फूट गई। क्या हो गया तेरे नसीबों को? अरे बस क्या बताऊं रजब, आज के बाद तो फोन ना करना। देख, कुछ दिन के लिए रुक जा, वरना ना अहमद जो है ना सोनिया को मार डालेगा। उसकी ऐसी की तैसी उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तो आऊंगा। देख रजब, जैसा मैं समझा रही हूँ ना, समझ जा, रुक जा, और आज के बाद फोन नहीं करेगा। जब भी फोन करना होगा मैं तुझे फोन करूँगा, ठीक है? दरवाजे बंद करो। सब बंद कर दिया? चल। तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता और मुझे मेरे पैसे पूरे वक्त पे चाहिए। मैंने माल वक्त पे दिया था, समझ जा तू। और अगर तुझसे ये धंधा ठीक से नहीं होता तो छोड़ दे ये धंधा। ये तो कौन से धंधे की बात कर रहा था? मैंने तुझे कहा था ना कि गलत धंधा मत किया कर। अपनी बकवास बंद कर। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग रिश्तेदारों में जा रहे थे। कोई कहीं नहीं जाएगा, चलो वापस। ज़ैनब और अहमद के दरमियान तनाव रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। अहमद को बिल्कुल पसंद नहीं था कि रजब से ज़ैनब और सोनिया का कोई वास्ता हो। उसे ज़ैनब के रिश्तेदारों से सख्त नफरत थी।
जब भी अहमद को सोनिया पर गुस्सा आता वो उसे सजा के तौर पर जंजीर से बांध देता था। सोनिया खाना पीना छोड़ देती। आखिर जैनब के रोने पीटने पर वो सोनिया को खोल देता और फिर हालात वक्ती तौर पर मामूल पर आ जाते। अरे भाई सफर करो, एक तो ठक ठक करते रहते हैं बस हर वक्त। आ जाओ। सोनिया कहाँ है? मामू के घर गई है भाई। मामू के घर इस वक्त? दोपहर से गई है, अब आने वाली होगी। ये तो तू कह रही है ना। मुझसे पूछे बगैर तूने जाने क्यों दिया? अरे भाई अपने मामू के पास गई है। उसे बुला, वापस नहीं तो जान से मार दूंगा। जैनब का भांजा जहीर सोनिया को लेकर जैनब के घर आता है और उसके बाद अहमद को फोन करता है। मैं सोनिया को आपके घर लेके आ गया। आप कब आए? मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। जैनब के मुताबिक हालात हद पार कर चुके थे और वो इस रोज रोज की लड़ाई और मार कुटाई से जान छुड़ाना चाह रही थी। और जहीर भी जानता था कि अहमद अब्बास की सोनिया पर बुरी नजर है। मार खाने के बाद वो भी इंतकाम लेने पर तुल गया था। उन्होंने एक रोज रजब को घर पर बुलाया। बस बहुत हो गया, अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। मैं भी रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गई हूँ। काम काज कम वक्त कुछ करता नहीं, हर वक्त मार धार शोर शराबा मचाता रहता है। मुझे लगता है ये मेरा सोनिया के साथ घर बसने ही नहीं देगा। देखो, इसका क्या मतलब है? तुम बताओ, मेरी बेटी की इज्जत का मसला है, अब कुछ सोचना ही होगा। अब इसका हलाल करने का टाइम आ गया। अब तक तो मैंने सिर्फ जानवर ही काटे हैं, अब जरा इंसान का मजा भी लूं। क्या मतलब है तुम्हारा? पहले तुम इसे दवाएं देकर बेहोश करोगी, फिर इसका गला घोटेंगे। क्या मतलब? ये बताओ, लाश का क्या होगा? वो सब मैंने सोच लिया है। ओए, तू भी समझ गया है ना? जैनब के मुताबिक उसने सोनिया को मामू के घर भेज दिया और उसके बाद अहमद को खाने में दवाएं मिलाकर बेहोश कर दिया और बाद में रजब, जहीर और जैनब ने उसे जंजीर से जो वो सोनिया को बांधने के लिए लाया था उसका गला घोंट दिया और लाश को वही कमरे में छोड़ दिया। तो जान से मार दे। इससे मेरा बहुत दिल दुखा है। गला घोंटने के बाद जैनब अपना घर बंद करके जहीर के घर चली गई और सोनिया को भी वहीं बुला लिया। जैनब के मुताबिक उसने सोनिया को बता दिया कि उसने अहमद को मार दिया है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये लोग वापस आए। ये कुत्ता इसी काबिल था। बहुत बातें हो गई, उठाए इसे। सारा सामान लिया। जहीर और रजब चापड़, पुख्ते और छुरियां एक कमरे से लेकर बाहर आए और जैनब दूसरे कमरे में खून साफ कर रही थी। रजब ने कसाई की तरह अहमद के टुकड़े करने शुरू कर दिए और जैनब दूर खड़ी अपने शौहर की लाश की बेहुरमती होते देख रही थी। शायद उस वक्त इंसानियत जरूर दुनिया से उठ गई थी।
ज़ैनब के मुताबिक रजब ने इससे कहा कि वो पतीले में पानी गर्म करे और बदबू खत्म करने के लिए हल्दी मिला दे।